अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में अल्लाह इशारा फरमा रहा है कि हमने अपने हबीब को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। आज मेरी जो गुफ्तगू होगी इसी हवाले से होगी। मैंने अभी जो 4-5 दिन पहले जो बरई में जलसा हुआ था हजरत बाज़-ए-शब कॉन्फ्रेंस, तो ये बाज़-ए-शब हुजूर गौस पाक का नाम है। मैंने इस हवाले से तकरीर की थी तकरीबन 45 मिनट तक। तकरीर आज थोड़ी सी होगी, इसका नाम है गौसो ख्वाजा और रजा कॉन्फ्रेंस। बैठे, आज मेरी गुफ्तगू आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से कि कुरान शरीफ में जो हुजूर के लिए इरशाद है कि हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए, लेकिन आज हुजूर की उम्मत सारे आलम के लिए ज़हमत बन गई। हुजूर तो रहमत बना के भेजे गए और हुजूर की उम्मत लोड बन गई। अल्लाह के रसूल उम्मत रसूल के लिए कितना मुशफिक साबित हुए थे और आज उम्मत रसूल एक दूसरे को ज़दोकोब करने में कामयाबी हासिल कर रही है। तो इजाजत है क्या इस टॉपिक पर थोड़ी सी गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। बैठेंगे, न कोई नारा, न कोई हंगामा और न कोई हाव भाव। अकेले उतर के स्टेज पर आता हूं, अकेले चला जाता हूं। वही मुझे ज्यादा ऐसी कोई तलब नहीं है मालो मता की और नामो नमूद की। दुआ करें बस ईमान पर खात्मा हो जाए, आमीन कह दें। मैं चाहता हूं कि जिस गांव में जलसा हो उस गांव के लोग जिस जलसे में बैठ जाते हैं वो जलसा खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। और ये शरफ आपकी सोबतों की वजह से हासिल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भी नेमतें मिलती हैं वो अल्लाह की तरफ से मिलती हैं और जो भी रुसवाइयाँ होती हैं, वो तकलीफें होती हैं, उसमें मेरा अमल दखल होता है। फिर से रिवर्स करता हूं, आप सुने और खुश हो जाएं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। एक दुनिया की बात नहीं की गई, रहमतुल लिल आलम की बात नहीं की गई। आलमीन है यानी वर्ड नहीं है, वर्ड के बाद यस लगा हुआ है। एक आदमी की बात नहीं की गई, मैन नहीं, मैन के बाद यस लगा हुआ है। वर्ड्स की बात की गई, सारे आलम के लिए अल्लाह के रसूल रहमत बन के तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब ये आप तो उसमें से अशरफुल मखलूकात हैं, आप हुजूर की खास उम्मत में हैं, तो आपके लिए तो फैज़े दो आतिशा है। दो अजीम नेमतें मिली गई हैं आपको कि कायनात की तख्लीक का सबब जो ज़ात है हुजूर की, हम उनकी उम्मत में हैं जिनकी उम्मत में होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं मांगी हैं। लेकिन आज वैसा कुछ नजर नहीं आता कि जिसको देख करके लोग कहें ये सबसे अजीम रहमत वाले नबी की उम्मत है। आज ये देख के तो नजर नहीं आता कि कोई ये कह सके यार ये उसी नबी की उम्मत है जिस नबी को कुरान में सारे आलम के लिए रहमत कहा गया। जो नबी जानवरों के लिए रहमत हो, जो नबी परिंदों के लिए रहमत हो। गुज़िश्ता सब मैंने 1 घंटे तकरीर की थी परिंदों के हवाले से, जानवरों के हवाले से। शायद किसी के जहन में हो, शायद किसी की छत पर सुबह को उठने से पहले परिंदों को 4 दाने मिल जाते हों, शायद किसी की छत पर मिट्टी के बर्तन में परिंदों के लिए पानी रखे हों। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख से पूछा गया मकबूल इंसान की पहचान क्या है, तो आपने फरमाया था उसके दिल में जानवरों की मोहब्बत होगी। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। अब परिंदों पर टॉपिक मेरी गुफ्तगू हुई थी, आज मैं आपसे बात करता हूं कि हुजूर अपने पड़ोसियों के लिए कैसे रहमत है, हुजूर ईसाइयों के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपने दुश्मनों के लिए कैसे रहमत है, हुजूर पेड़ पौधों के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपनी सगी बहन के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपनी चचेरी बहन के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपने दीनी भाई के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपने कस्बे के पड़ोसी शहर से जिनका ताल्लुक है उनके लिए कैसे रहमत है। इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात होगी। वादा कीजिए कि इन बातों को सुकून से सुन के कल सुकून से ताजपुर चौराहे पर जहां जालिमगंज, गंगापुर और शेरगढ़, कुंडा के लोग बैठ करके कुछ हिंदू और मुसलमानों की मेजॉरिटी में बैठकर अपनी अपनी बातें करेंगे, वहीं हम भी अपने मदीने वाले आका की रहमतुल लिल आलमीनी की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। कह रहे आइए बात करते हैं हुजूर पेड़ पौधों के लिए भी रहमत है,
हुजूर जानवरों के लिए भी रहमत है, हुजूर बहनों के लिए, भाइयों के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। मैं इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए मक्के शरीफ में, ठीक है भाई, बहुत अच्छा माइक, सुभान अल्लाह तो ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा माइक, ठीक है भैया बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश मुबारका हुई तो मक्के शरीफ में करीब के अलबहा, अलकसीम, जिद्दा, रियाज, साद, अबवा की पहाड़ियों से औरतें आई थी मक्के शरीफ के अमीरों के बच्चों को दूध पिला के उनसे मुआवजा लेने के लिए। उन्हीं में से एक नाम था, नाम सुनेंगे सुभान अल्लाह कह देंगे, जिनको दुनिया अम्मी हलीमा कहती है। अपनी अपनी माँ का नाम सुने तो भले न बोले, लेकिन जब हुजूर की माँ का नाम सुने तो जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। उनमें अम्मी हलीमा भी थी। अम्मी हलीमा कहती, मैं भी एक बच्चे की तलब में आई थी कि मेरे पिस्तान का दूध उसे पीने का शरफ मिल जाए और उसके घर के कुछ मालो मता मुझे मिल जाए मजदूरी के एवज में। तो अम्मी हलीमा कहती, मैं ढूंढती रही, मेरी सहेलियों को बच्चे तो मिल गए, यानी दाई जिसे कहते हैं, दूध पिलाना और जिनकी डिलीवरी हो माएँ अपनी सेहत के लिए बच्चों को अपने से अलग करना और फिर खुराक अपनी मजबूत करना और अपनी सेहत को महफूज करना, ये मक्के के कल्चर में शामिल था। अम्मी हलीमा कहती हैं, मुझसे किसी ने कहा कि कबीले कुरैश में जनाबे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे अब्दुल्ला के घर में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम का एक शहजादा पैदा हुआ है। ऐ दाई हलीमा, अगर तेरा दिल कहे तो उस यतीम बच्चे को ले ले। जब वो अपनी माँ के पेट में 3 महीने का था ना, तो उसके बाप का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया था। वो पैदा होने से पहले बाप के साये से महरूम हो गया। अब घर में उसके कोई नहीं है, उसकी माँ है, यतीमी का दाग लिए हुए है माज़ल्ला। ऐ हलीमा, अगर तुझे तौफीक मिले तो जा करके उस बच्चे को ले ले। लेकिन तारीफ उस बच्चे की बड़ी सुनी गई है, तारीफ बड़ी सुनी गई है। अम्मी हलीमा कहती हैं, मैं आई तो हुजूर के घर के दरवाजे पर हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब और हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मैंने सुना है इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है कुछ दिनों पहले, और मैं दाई दूध पिलाती हूँ, मुझे उस बच्चे को दे दे, दूध पिला करके उसका मुआवजा मैं लूंगी और पहले उसे अपने घर लेके जाऊंगी। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आई कहाँ से हो? कहा, यहाँ से 150 किलोमीटर के फासले पर कबीले बनु साद है, मैं वहीं रहती हूँ। मेरा, बोले औलादें कितनी है? बोले मेरी एक बेटी है, उसका नाम है शीमा, मेरा एक बेटा है, उसका नाम अब्दुल्ला, मेरे शौहर का नाम जनाबे हारिस है, मैं कबीले बनु साद की गरीब औरत हूँ। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चाहती क्या हो? कहा, अपने बेटे को दिखा दें, अगर मुझे मेरा दिल आ गया उस बेटे पर तो मैं उस शहजादे को लेके जाऊंगी, अगर मुझे बेहतर लगा तो मैं आपके बेटे को, पोते को लेके जाऊंगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इस शर्त पर तुझे नहीं दिखाऊंगा अपना बेटा कि तुझे पसंद आ गया तो लेके जाएगी। सुन, अगर मेरे लाडले को तू पसंद आ गई तब तेरे साथ वो जाएगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। अम्मी हलीमा कहती है, मैं हुजूर के कमरे में गई, डिलीवरी होम में गई, जचा खाना में गई, जहां बदबू होती है, ताफुन होती है, घुटन होता है, जहां पर ब्लीडिंग की वजह से दीवारें गंदी होती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश वाले रूम पे अम्मी हलीमा कहती, जब मैं अंदर एंट्री करके जब अंदर गई ना, सुनना साहिबो, देखिए हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। वो कहती, जब मैं अंदर गई तो माँ हलीमा बड़े सलीके के साथ में देखती है कि एक औरत बड़ी हयादार, बड़ी इस्मत बाप, चेहरों से नूरानियत फूटती है, तजल्लियां फूटती हैं, उसका नाम है बीबी आमीना। वो मोहब्बतों के झुरमुट में बैठी हुई है। मैंने सलाम किया उस वक्त की तहजीब के एतबार से, और मैंने कहा कि वो शहजादे आपके कहाँ हैं? तो अम्मी आमीना ने फरमाया कि वो तो आराम कर रहे हैं। मैंने कहा कि अय आमीना, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दो। इससे पहले हुजूर 4 औरतों की गोद में जा चुके थे। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। उलमा किराम की आमद मुबारक हो। सुने तवज्जो के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल इससे पहले 4 औरतों की गोद में जा चुके थे। अब ये अम्मी आमीना कहती है, तुम कौन हो? बोले मेरा नाम हलीमा है, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, उसके बदले में मुआविजा लेती हूँ, आप अपने शहजादे को मेरी गोद में दे। तो अम्मी हलीमा कहती, जब मैंने देखा तो आमीना के घर के उस कमरे में सफेद चादर बिछी हुई थी
और हरे रंग की चादर ओढ़े हुए अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे। सुभान, कायनात का मालिक कायनात को आराम करते हुए देखने के इरादे से जमीन पर आया है और आज आराम करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसे उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी लोगों को आराम में देखने के बाद होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ है, हजरत मौलाना शाह खलीफे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल तव्वाब कादरी शाह साहब किबला अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका साया दराज फरमाए। आप फरमाते हैं कि जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर को गोद में लेकर के मेरी तरफ देना चाहा, देखते हैं कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, हुजूर उछल करके मेरी गोद में आ गए। हुजूर अपनी माँ को पहचानते थे, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह, जरा अपनी माँ के नाम पर बोले, ना बोले हुजूर की माँ के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। भी कहां पे याद कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक देखें आप, हुजूर की शनासाई देखें। अम्मी हलीमा कहती है कि हुजूर मेरी गोद में आ गए। जब हुजूर मेरी गोद में आए तो मैंने अपने कपड़े उतारे, कपड़े हटाए और मैंने अपने दाएं पिस्तान मुबारका का दूध मैंने हुजूर को पेश कर दिया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। फिर से रिवर्स करता हूं, अम्मी हलीमा कहती है मैंने अपने दाएं पिस्तान का दूध मैंने हुजूर को पेश कर दिया। कौन से पिस्तान का? दाएं पिस्तान का। और जब मैंने ये चाहा कि मेरे हुजूर बाएं पिस्तान का दूध पिए जैसे हमने और आपने बचपन में किया, हमारी माएं दिगर हमारे भाई बहनों के साथ ऐसा करती हैं, तो हुजूर ने इनकार कर दिया। हुजूर ने इनकार कर दिया। मैं कंपोज और एविल खा के नहीं बैठा हूं, और आप भी पढ़े लिखे लोग हो। सबसे बड़ी क्लास की जो सिटी है इलाहाबाद, जो 3-4 चीजों से बहुत मशहूर है, एक हाई कोर्ट है, एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक गैर मुस्लिमों की नजर में वो संगम है। लेकिन हम तो ये कहते हैं इलाहाबाद आना वो तुम्हें संगम दिखाएंगे, मुनव्वर शाह का रोजा तुम्हें तो हम दिखाएंगे। हमारी नजर में वो शहर पूरी दुनिया में नहीं, पूरे आलम में, जमीन व आसमान में मुतारफ है फरिश्तों की निगाह में। सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी 14वां पीरा, दारा शाह अजमल, दारा शाह मोहम्मदी, ख्वाजा तकी शाह, ख्वाजा शाहबान मिल्लत, ख्वाजा अब्दुल बासित शाह, ख्वाजा कमाल शाह, ख्वाजा सरकार हयात शाह, सरकार वफा शाह, सरकार कोयला कुमार शाह, सरकार लाइन शाह बाबा, इन बुजुर्गों की वजह से तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो कहने के मतलब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए। अम्मी हलीमा ने, हुजूर अपने भाई के लिए भी रहमत है। फिर मुहासबा कीजिएगा, यानी फिर आप रिसर्च कीजिएगा कि हुजूर तो बचपन में अपने भाई के लिए रहमत हैं, हम जवानी में अपने भाई के लिए जहमत बन गए। हम भाई जवानी में अपने भाई के लिए मुसीबत बन गए, अपनी गरीब बहनों के लिए मुसीबत बन गए। अल्लाह ने कुरान में कहा तो हुजूर ने उसको साबित बचपन से किया। ये कुरान की आयतें मक्के और मदीने में नाजिल हो रही हैं, और हुजूर ने बचपन से साबित कर दिया कि हम ही हैं जिसके लिए वो कुरान की आयतें आने वाली हैं कि हम सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए। अल्लाह के रसूल ने अपनी माँ अम्मी हलीमा के दाएं पिस्तान मुबारका का दूध पिया, बाएं का नहीं पिया। ठीक है, यह बात रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह कहना, कारी साहब, जाकिर भाई, मुनासिब भाई, कि हुजूर जब बड़े हुए, यह कहना भी अच्छा लगता नहीं। हुजूर क्या, वो तो बचपन से ही बड़े बन के पैदा हुए थे। हुजूर के सदके में जब कायनात बड़ी हुई, हुजूर के सदके में हवाएं बुलंद हुई, हुजूर के सदके में फजाएं बुलंद हुई, हुजूर के सदके में जमीन को आसमान कहा गया, आसमान को अर्श आजम कहा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन फवाने शबाब के दिनों में किसी ने पूछा था, सरकार आपने बचपन में अपनी माँ अम्मी हलीमा के एक ही पिस्तान मुबारका का दूध पिया है और दाएं का बाएं का नहीं पिया? तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरी सगी माँ का नाम अम्मी आमिना, क्या नाम, बरकत के लिए ले, अम्मी आमिना। हुजूर की माँ का नाम अम्मी आमिना, हुजूर के अब्बू का नाम जनाब अब्दुल्ला, हुजूर की दादी का नाम फातिमा, हुजूर के दादी के अब्बू का नाम उमर, हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर की परदादी का नाम सलमा, और हुजूर के परदादा का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वो जनाब हाशिम के बेटे हैं। हुजूर की नानी का नाम मखदूमा बर्रा, हुजूर के नाना का नाम जनाब वहब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की लंबी फेरिस्त है। अगर उधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, नाम सुनना लेना सब बरकत की निशानी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पूछा गया कि आपने बचपन में माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध मुबारक क्यों पिया? तो हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी माँ आमीना है, मैं उसका सगा बेटा हूं, हलीमा मेरी सगी माँ नहीं है।
उसने मुझे दूध पिलाने के लिए दाई थी, किराए पर अपनी कोख दी थी। मैंने इसलिए अपनी मां अम्मी हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया, दूसरे पिस्तान का दूध मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मेरी वो दूध पिलाने वाली मां अम्मी हलीमा के शौहर जिनका नाम था हारिस, उनसे अम्मी हलीमा के घर में एक छोटे से बेटे पहले से थे। अगर मैं उस भाई का हक मार के बैठ जाता तो दुनिया कहती हक देने वाला ही हक मार के बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आवाज कम करें, आवाज कम करें, थोड़ी सी आवाज कम कर दी इसकी। समझ गए इन बुजुर्गों की आवाजें? नारे बिलावजी नहीं लिखते, लेकिन इसमें कितनी बरकतें हैं आप समझें। आप लफ्जों में जिंदगी होती है तो जिंदगी अपना तासुर पेश करती है, समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने बचपन से, अभी चंद दिन हुए हुजूर को पैदा किए हुए, अपने भाई का हक दे के बता दिया कि कोई और नहीं, सारे आलम के लिए रहमत मैं ही हूं। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। आका करीम ने बचपन से, अब एक बात पढ़े लिखे लोगों के सामने, और न मैं कोई स्कॉलर हूं, न कोई डॉक्टर हूं, न कोई मुफक्किर हूं, मैं भाई यहीं करीब में पैदा हुआ था एक किसान के घर में, समझे? अभी मुझे अपनी औकात याद है, बस दुआ करो कि मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। समझ रहे हैं? मेरी ये शोहरत ये मेरे किसी काम की नहीं है। मुझसे अगर कोई नाराज हो गया तो हुजूर नाराज हो जाएंगे, अगर मुझसे किसी को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ हो जाएगी। मुझसे जो गुनाह होता है, मुझे पता नहीं कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने फरमाया, जब हम अपने घरों में गुनाह करते हैं तो गुनाह का बोझ अल्लाह के रसूल के शहर तक महसूस किया जाता है। समझे आप? तो हुजूर का कल्ब बड़ा नाजुक है। दुआ करो अल्लाह दिलों को पाकी अता फरमाए, आमीन के दो। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। फिर रिवर्स करता हूं, जल्दी बताइएगा कि हुजूर ने अपनी मां अम्मी हलीमा के किस पिस्तान का दूध पिया? मुझे बोले। हाफिज साहब भाई ऊपर बैठे, मिंबर शरीफ पर आ जाए, मिंबर शरीफ। हाफिज मिराज भाई ऊपर बैठ जाए, बैठ जाए। सादात किराम भी नीचे बैठे हो तो ऊपर आ जाए, सादात किराम भी नीचे न बैठे, उलमा किराम भी नीचे न बैठे, ठीक है? जरा मोहब्बत से कह दे, हाँ आपने क्या जवाब दिया? हुजूर ने अम्मी हलीमा के किस पिस्तान का दूध पिया? दाएं पिस्तान मुबारका का, और बाएं का नहीं पिया, अम्मी हलीमा के दूसरे बेटे के लिए छोड़ दिए, ठीक है? इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। दूध पीते हुए अय्याम में भी आपने 50% अपने भाई के हवाले कर दिया, इसे कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन। समझ रहे हैं? अब ये बात यहां आई कि हुजूर को अम्मी हलीमा के एक पिस्तान का दूध पीना था तो बाएं का पी लेते, दाएं का क्यों पिया? आज मैं आपको जवाब देता हूं। जब पार्लियामेंट के अंदर यह बहस हुई थी तो इसका इजहार भी एक गैर मुस्लिम शख्स ने किया था कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। एक मुस्लिम कायद ने खड़े होकर कहा था असेंबली के स्पीकर से कि सर अगर इजाजत दें तो मैं इस मंत्रिमंडल के फला शख्स के सवाल का जवाब दे दूं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। आज मैं बताता हूं कि उनके इंसाफ की कहानियां, अरे वो बचपन में अपनी मां के गोद में थे ना, तो उन्होंने अपनी मां के एक पिस्तान का दूध पिया है। तो असेंबली के स्पीकर ने कहा एक पिस्तान का दूध क्यों पिया? कहा दूसरे पिस्तान का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया। तो फिर पूछा गया दाहिने का ही क्यों पिया? ये सवाल है। हुजूर को पीना ही था तो बाएं का पी लेते। तब जवाब आया कि आज की साइंस ने हुजूर के कैरेक्टर पर जब तज्जिया किया, मुहासबा किया, लेबोरेटरी में इसे ले गई, इसे पैथोलॉजी में ले गई, मशीनरी की इस दौर में जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि औरतों के बाएं पिस्तान के मुकाबले में दाएं पिस्तान में दूध कम होता है। और हुजूर ने कम पिस्तान वाले दूध का इस्तेमाल करके बता दिया मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई भूखा ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुंसिफ आज़म। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सोचें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सगे भाई के लिए किस कदर रहमत साबित हो रहे हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। साहिबो जब हुजूर का नाम लेते हो ना तो आपके कान बाद में सुनते हैं, हुजूर पहले सुन लेते हैं। आपकी अपनी आवाजें दिल तक बाद में पहुंचती हैं, उस दिलदार तक पहले पहुंचती हैं जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। जरा हाथों को उठा के बोलो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं मैंने हुजूर को लिया, मैंने कहा अम्मी आमिना अगर इजाजत दें तो मैं हुजूर को लेके कबीले असद जाऊं। फरमाया जाओ। तो अब मालूम क्या कहा था?
अम्मी हलीमा ने, आप टेंशन मत लें आमीना, आप परेशान मत हो, टेंशन मत ले, मैं आपके बेटे का बड़ा ख्याल रखूंगी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आप टेंशन मत ले अम्मी आमीना। अम्मी हलीमा ने कहा मैं आपके बेटे का बड़ा ख्याल रखूंगी। खुदा की कसम अम्मी आमीना ने कहा ए हलीमा क्या बोलती है, तू मेरे बेटे का क्या ख्याल रखेगी, मेरा बेटा खुद तेरा ख्याल रखेगा। अरे जा तो सही, अरे जा तो सही, मुझे पता आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेके अम्मी हलीमा कहती हैं जब मैं अपनी गोद में लेके अपने घर जा रही थी, उनकी एक बेटी है उसका नाम है शीमा, हम गरीब बहनों के लिए मुसीबत बन गए। माफी चाहता हूं, हम अपनी गाड़ियों पे अपनी गरीब बहनों के बच्चों को नहीं बिठाते, क्यों, इंसल्टी हो जाएगी। ताजपुर चौराहे पर जब ये कहेंगे ना बच्चे मामू रोक दो, तो वहां पर मेरे स्टेटस बहुत है, वहां मेरा लेबल बिकता है, वहां लोग क्या कहेंगे, ये यतीमों के बच्चों जैसे बच्चे कहाँ लेके चलते हो। अपने ही भाई के बहनों के बच्चों को अपने साथ अपनी महंगी गाड़ियों पे हम गवारा नहीं करते, क्यों, बहन गरीब थी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूध शरीक बहन थी जिसको शीमा कहते हैं। कभी मैं सुकून से इनकी बात करूंगा, एक बातें सुन लें। अम्मी शीमा कहती हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के में थे, मेरी माँ अम्मी हलीमा की गोद में सफ़र करते हुए 150 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहे थे। लेकिन मखदूमा शीमा कहती हैं मैं 6 या 7 साल की थी ना, तब हुजूर मेरे घर पे आए थे। कहते हैं आने से पहले पता नहीं क्यों मेरे घर में आवाज़ें आने लगी थी, अरे घर वालों तैयारी करो, आमीना का लाल आने वाला है। खुशबुएं मेरे घर का तवाफ करती थी, फरिश्तों की आवाजें सुनती थी, आसपास के पेड़ पौधे भी मेरे घर की तरफ झुके जाते थे, जानवर भी मेरे करीब से दौड़ते ना मेरे घर के करीब से ठहर जाते थे, मेरे घर को हसरत से देखते थे। अम्मी हलीमा कहती है, मेरी बेटी शीमा कहती है मेरे घर में एक सूखा हुआ खजूर का पेड़ था। हुजूर तो पेड़ पौधों के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत की बड़ी अबकरी शख्सियत, पासबान खिताबत, इमाम खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद इमामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी सरबराह आला दारुल उलूम बादशाह शब बरई की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस। माफी चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों का आना, आप सब का होना एक शाहिद व आदिल के तौर पर गवाह बने। अल्लाह हम सबको ऐसे ही मैदान महशर में साथ में रखे। दारुल उलूम बादशाह शब की तरफ से मैंने गुफ्तगू की थी बादशाह शब कॉन्फ्रेंस में, लफ्ज़ बादशाह शब पे शायद किसी ने सुनी होगी, शायद कोई शरीक रहा होगा। हुज़ूर गौस पाक का नाम बादशाह शब है, क्यों है, कैसे है और उसका असर क्या होता है। आज थोड़ी सी गुफ्तगू है हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन की। दोनों तरफ जो माइक है इसमें ये माइक की आवाज़ें कम कर दें, मेरी आवाज़ भी इसी कैंपस में रखें, ज़्यादा दूर तक नहीं, ये सोने का वक्त है। अब अगर किसी को अपनी तकदीर को जगाना होगा तो हुजूर की महफिल में आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सारे आलम के लिए रहमत है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हम तो अपने बहनों के लिए जहमत बन गए, अपने भाइयों के लिए जहमत बन गए, अपने बाप के लिए जहमत बन गए, अपने पड़ोसी के लिए जहमत बन गए। शायर रोता रहा अखबार पढ़ करके और हमारी चीखती हुई तस्वीरें उसमें शाये हुई, तो शायर ने कहा दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना हम तो फिर तुम्हें लाए भाई कहोगे, ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। आइए दोस्तों, बड़े अदब और एहतराम से हुजूर की रहमतुल आलमीनी से इस्तिफादा करें और एक एक लफ्ज समाप्त करें, शायद हमारी जिंदगी में कभी काम आए। और हमारी जिंदगी में अगर ये चीज काम ना आई तो फिर क्या आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें कोसेंगी कि हमें कौन सा मुआशरा, कौन सी तहजीब, कौन सी सकाफत, कौन सी लिसानियात की फिजा दे करके हमारे माँ बाप गए हैं। अल्लाह के रसूल मैंने बताया अपने सगे भाई के लिए रहमत है। बचपन में अभी ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई, हुजूर अपनी माँ अम्मी हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए कैसे रहमत है। मखदूमा शीमा कहती हैं मेरे घर में खजूर का पेड़ था, हुजूर तो पेड़ पौधों के लिए रहमत है। जैसे अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेकर के अपने घर आई ना, वो खजूर का पेड़ खुश्क हो चुका था, मुरझा गया था, मर गया था, उसमें खजूरें नहीं होती थी, और जब होती थी तो वो खजूरें अच्छी होती थी, महंगी बिकती थी, और उससे मेरा घर चल जाता था, दाल नमक चावल के पैसे आ जाते थे। लेकिन काफी दिनों से ये पेड़ खुश्क हो गया था। देखें हुजूर इस खजूर के पेड़ के लिए कैसे रहमत है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के जैसे अम्मी हलीमा अपने उस घर में दाखिल हुई, अम्मी हलीमा कहती हैं वो खजूर का पेड़ जो कई महीनों से मुरझा गया था, जिसे मेरे शौहर जनाब हारिस को काटने की फिक्र थी, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, माँ हलीमा कहती हैं जैसे हुजूर मेरी गोद से मेरे आंगन में आए, वो खुश्क पेड़ देखते ही देखते हरा हो गया। बोले 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। वो जैसे पेड़ हरा हुआ, यही नहीं, माँ हलीमा कहती हैं देखते देखते उनमें से खजूरें आ गई और देखते देखते पक भी गई। ऐसी पकी मैं हुजूर को लेके, मैं कभी हुजूर को देखती कभी खजूर को देखती। क्या बात, क्या बात। मैं ताज्जुब में थी कि ये क्या माजरा है। तो मैंने अपने शौहर को बुलाया जिनका नाम था हारिस। मैंने कहा मेरे शौहर, ये बड़ी अजीब बात है, अल्लाह की कुदरत जाहिर हो रही है, इस पेड़ की खजूरें जल्दी तोड़ो, इन्हें बाजार जाके बेचो, लंबे सफर से हम आए हैं, दाल नमक चावल का इंतजाम हो जाएगा। माँ हलीमा कहती है मेरे शौहर लेके गए खजूरें 2-3-4 किलो एक पेड़ की, लेकिन जब लौटे तो साजो सामान के साथ लौटे, बड़े ही साजो सामान के साथ लौटे। तो जैसे घर के अंदर पहुंचे, मैंने कहा ये क्या है, तो मेरे शौहर ने कहा खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। मैंने कहा 3-4 किलो खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, खजूरें इतनी महंगी बिकी हैं? बोले कि अरे मैं क्या बताऊं, आज तक इतनी महंगी खजूरें इस पेड़ की कभी हुई नहीं है, इतनी महंगी बिकी हैं कि कई महीने का राशन लेके आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं कई महीने का राशन लेके आया हूं, कई महीने का राशन लेके आया हूं। अम्मी हलीमा कहती जब मैंने ये सुना तो मैंने फिर हुजूर को देखा, जब मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर की बारगाह से आवाज आई, देखना फिर कौन सुभान अल्लाह कहता है, अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। शायर ने कहा था उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमिना की कमाई हलीमा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसके किसके लिए रहमत नहीं है। उन्हीं दिनों जब कबीले बनु साद में बच्चे बीमार पड़ जाते, मालूम है आपको, जब बच्चे बीमार पड़ जाते ना तो उनकी माएं अपने बीमार बच्चों को लेकर के हुजूर के पास आती थी और हुजूर के छोटे छोटे हाथों को अपने सर पर फेर देती थी बीमार बच्चे के, बीमार बच्चे शिफा पा जाया करते थे। यही नहीं, कटोरे में हुजूर की उंगलियों को यूं डाल के, हुजूर की उंगलियों का लम्स कटोरे में डाल देती, उस कटोरे का पानी बीमार पीते तो शिफा पा जाते थे। अभी बचपन में है, कुरान शरीफ की आयत करीमा नाजिल नहीं हुई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लेकिन हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन ही जाहिर हो रही है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज कम करें भाई, कम का मतलब, हाँ मेरी आवाज नहीं, थोड़ा सा उसमें इको ज्यादा है, उस माइक में इको ज्यादा है, ठीक है, ये माइक लेने, ठीक है हुजूर, बस आपकी दुआ काफी है माशाअल्लाह, ठीक है। मैं बड़ी साधारण तरीके से गुफ्तगू करता हूँ, मुझे आप बहुत बहुत शुक्रिया अपने बुजुर्गों का, अल्लाह ताला बुजुर्गों को सलामत रखे। मैं सुने आप गुफ्तगू, इसमें इको बंद रखिएगा भाई, ठीक है, ज्यादा मैंने आपको हुक्म दे दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2.5-3 साल के हुए तो बहुत सारे वाकयात पेश आए। अम्मी हलीमा कहती हैं कि मैं डर गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने कहा अपने शौहर से कि मुझे हुजूर को लेके मक्के जाना है, इनकी अम्मी को ये अमानत वापस करनी है, तो सबसे ज्यादा अम्मी शीमा कहती है मैं रोते रोते बेहोश हो गई। मुझे इस कदर तकलीफ हुई, हुजूर का गम मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं अपनी माँ से लिपट गई। मैंने कहा मेरी माँ, कुछ दिनों के लिए घर के सभी लोग कहीं भी चले जाएं, मुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मोहम्मद अरबी को कहीं मुझसे जुदा न करना, मैं बगैर हुजूर के रह नहीं सकती, बगैर हुजूर के चल नहीं सकती। माँ तुमने देखा नहीं जब अल्लाह के रसूल को लेकर के मैं शाम को खूब हुजूर को सजा के संवार के बाहर निकलती हूँ तो मोहल्ले की और बहनें अपनी गोद में अपने भाइयों को लेके आती हैं और फिर मुकाबले होते हैं, टूर्नामेंट होता है। देखें मेरा भैया कितना खूबसूरत है, मेरा भाई कितना खूबसूरत है, मेरी छोटी बहन कितनी खूबसूरत है, मेरे बड़े भाई को देखो ये कितना खूबसूरत है। लेकिन मखदूमा शीमा कहती हैं जब मैं गोद में लेके हुजूर को जाती थी, सारे खूबसूरत बच्चे हुजूर को देख के अपनी गर्दनें झुका लिया करते थे, क्योंकि वो बच्चे जानते थे तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म जा नहीं। आखिर अम्मी शीमा कहती हैं मेरी माँ को तकलीफ हुई, मेरी माँ ने हुजूर को वापस कर दिया। अल्लाह के रसूल को जब वापस करने आई थी, देखें हुजूर एक दाई औरत के लिए कितनी रहमत है, हम अपनी सगी माँ के लिए रहमत नहीं है।
माफी चाहता हूं, अपनी सगी मां के लिए रहमत नहीं है। एक बात मैं इन दिनों तकरीर में कह रहा था, ये लखनऊ की बात है, शायद आपने सुनी हो तो कोई बात नहीं, इसे याद कर ले। लखनऊ की बात है, आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी थे, उनके 2 बेटे हैं, दोनों लंदन पढ़ने के लिए गए और जब चले गए तो उनकी बीवी, उन बच्चों की मां बीमार पड़ गई। तो अधिकारी साहब रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से कि तुम्हारी मां बीमार पड़ गई, घर आ जाओ, अपनी मां को देख लो, बड़ी मशक्कतों से तुम्हें पाला है। मां ने कहा बेटों को देखूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, बेटे मेरी नजरों के सामने आ जाएंगे तो मुझे मेरी दवा भी कारगर साबित हो जाएगी। अरे मेरे शोहर मेरे बच्चों को बुला दो, वही मेरा इलाज करेंगे, उनको देखूंगी तो मुझे मसीहाई का एहसास होगा, बुला ले मेरे बच्चों को। लेकिन बच्चों ने क्या कहा, लंदन में थे, ना 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 मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी जॉब में हूँ, अभी बिजनेस है, मुलाजमत है वगैरह वगैरह, टाइम निकालेंगे तो आएंगे, टाइम निकालेंगे तो आएंगे। मालूम है क्या हुआ, करते करते काफी दिन गुजर गया, मां मर गई। जब मां मर गई तो बाप ने अपनी मुर्दा बीवी की तस्वीर अपने बच्चों को भेजी, देख तेरी मां तेरे इंतजार में मर गई, अब तो इसकी मैयत में आ जा। क्या करें, गैर मुस्लिम लोग थे, क्या करें, तो उधर से जवाब आया कि मां को दरिया में डाल दो, अभी टाइम निकालते हैं, टाइम निकल गया तो आएंगे। सुनना साहिबो, कभी भूलना नहीं, जलसे 2-2 रुपए जमा करके बड़ी मशक्कतों के साथ होते, बड़ी मेहनतों के साथ होते, समझ रहे हैं। काश इस किस्म के जलसे में वो भी आए, वो भी हुजूर की बातें सुने, हुजूर की रहमतुल आलमीनी के तज़किरे सुने, तो उनका दिल मजबूत हो, इस्लाम से करीब हो। मालूम है, बच्चों ने कहा कि आप उनको दरिया बुर्द कर दें, दरिया में डाल दें, टाइम निकालेंगे तो आएंगे, कोई नहीं आया। 4-5 दिन के बाद बाप कहता है कि मेरे दरवाजे पर जब अलार्म बजी तो मैं गया दरवाजे पर, तो मैंने देखा अटैची हाथ में लिए हुए है और प्राइड का टैग लगा हुआ है। एयरपोर्ट की गाड़ी से मेरा बेटा उतर के दरवाजे पर खड़ा है, मुझे देखा तो रोने लगा, मैं उसे देख के रोने लगा, बहुत देर तक लिपट के वो भी रोता रहा, मैं भी रोता रहा। मैंने कहा बड़ा भाई क्यों नहीं आया, क्या वो इमिग्रेशन काउंटर पे है, एयरपोर्ट की दूसरी गाड़ी से आ रहा है, क्या वो दूसरी फ्लाइट से आ रहा है? बेटे ने कहा नहीं, आप घर के अंदर चले। बाप कहता है मैं घर के अंदर आया तो मैंने फिर पूछा बेटे से, बड़ा भाई क्यों नहीं आया लंदन से, मां मर गई, अकेले आए हो? तो ताजपुर सुरियामा की इस मुबारक मजलिस में आने वालों जुमला सुनो, उस जालिम बेटे ने क्या कहा, पापा बड़े भाई ने मुझसे कहा है कि मां मर गई है, तुम छोटे हो, तुम चले जाओ, बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई करके चिराग से। एक ये जालिम बेटा है, अपनी माँ की मौत का इंतजार करता है, अपने बाप की मौत का इंतजार करता है, कहता है कि अम्मी मर गई है, तुम चले जाओ, जब बाप मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। इस जालिम को खबर नहीं कि अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर अपनी माँ के लिए कैसी रहमत थे। अल्लाह के रसूल ने कहा था, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ रियाजुल जन्ना में 5वीं सफ के बगल में एक दरवाजा है जिसको बाबे आयशा कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी होके बोलती, अरे बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। दुनिया वालों को बताओ कि हुजूर अपनी माँ के लिए कितनी रहमत है। मालूम है क्या हुआ, जैसे उसने कहा कि बड़े भाई ने कहा कि बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा, माँ मर गई तुम चला जा, तो बेटा कहता है कि बस मैंने क्या देखा। बाप ने कहा कोई बात नहीं, अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, पिस्टल के चलने की आवाज आई और उसने कनपटी पे लगाई, सुसाइड कर लिया। लाश तड़प के ठंडी हो गई, आवाज सुन के पड़ोसी आए, पड़ोसियों की आवाज सुन के पुलिस आ गई। जब उसकी लाश को, अधिकारी की लाश को निकाल करके बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने कागज पर नोट लिखा था, उसने कहा था, अरे मेरे बेटे तूने क्या कहा, माँ मर गई इसलिए मैं आया हूँ, आप मर जाओगे तो बड़ा भाई आएगा, ऐसा करो बड़े भाई से कहना अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, हम अकेले गए थे और दोनों को निपटा के हमेशा के लिए चले आए। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे बताए, जब ऐसी आग लगी हो मुआशरे में, जब भाई भाई का दुश्मन हो, माँ बेटे के दुश्मन हो और बेटे बाप के दुश्मन हो जाए, तो क्या मुझे हुजूर की रहमतुल आलमीनी की फाइल खोलने में कोई आर महसूस होनी चाहिए? मुझे बताएं आप, अगर मैं इस किस्म की बातें ना करूं तो फिर कैसी बातें करूं? अल्लाह के रसूल बचपन में है, 2.5-3 साल उम्र शरीफ है। अम्मी हलीमा कहती, मैंने हुजूर को उनकी अम्मी के हवाले किया। अम्मी आमिना ने कहा बहुत जल्दी मेरे बेटे को लेके आ गई, तो मैंने कहा बड़े अजायबात जाहिर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इनकी जात से अजीब व गरीब बातें जाहिर हो रही हैं।
इतना कह करके अम्मी हलीमा कहती हैं मुझे पैसे मिले, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और मैं किनारे बैठी थी। और अम्मी हलीमा कहती हैं फिर मैं हुजूर को देखने के लिए गई तो हुजूर बिस्तर पे थे, मैं रोने लगी। तो अम्मी आमिना ने कहा रोती क्यों है? तो खुदा की कसम अम्मी हलीमा ने एक जुमला कहा था, कहा मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी है एक बेटा। शीमा बेटी को बोलते हैं, अब्दुल्ला मेरे बेटे को बोलते हैं। अरे आमिना, मैं इतनी मोहब्बत अपने दोनों बच्चों से नहीं करती जितनी मोहब्बत मैं तेरे बेटे से करती हूँ। तेरे बेटे का इश्क मेरे दिल में जगह बना चुका है। मैं कैसे अपने घर जाऊं? मुझे बोझ महसूस हो रहा है। ये इतना लंबा सफर बगैर मैं मोहम्मद अरबी के चल नहीं सकती। मेरे घर के बर्तन रूठ गए, मेरे घर की दीवारें रो रही हैं। मेरी बेटी पता नहीं किस कंडीशन में होगी, वो छोटी सी है अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 साल की शीमा, और मेरे मोहल्ले के बच्चे परेशान होंगे मोहम्मद को देखे हुए। तो जनाब आमिना ने कहा चाहती क्या हो? अम्मी हलीमा कहती है देने के लिए आई थी लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर इजाजत दो तो फिर कुछ दिनों के लिए हुजूर को लेके वापस चले जाए। बचपन में हुजूर है कि बड़ों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, हम बड़े होकर के अपने से बड़ों के दिलों में अपनी नफरतें पैदा कर रहे हैं। सोचे आप क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है। हुजूर ने 40 साल मक्के शरीफ में गुजारे, फिर 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद फिर मक्के शरीफ में गुजारे। जब 53 साल हुजूर की उम्र शरीफ हुई तो आपने 460 किलोमीटर का सफर किया जिसे मदीना शरीफ कहते हैं। हुजूर जब मदीना शरीफ में गए तो ठीक 2 साल के बाद दूसरी हिजरी में रबीउल अव्वल में गए, यानी 1.5 साल के बाद रमजान के महीने में 180 किलोमीटर के फासले पर पहली लड़ाई हुई थी जिसको जंग बद्र कहते हैं, जिसमें अबू जहल की तमाम तर ताकतें मारी गई थी और इस्लाम को सुरखरुई हासिल हुई थी। हुजूर के 14 गुलाम शहीद हुए थे। 13 की मज़ार शरीफा वहीं पर है, एक की रास्ते में है। उसके ठीक 1 साल के बाद रमजान की लड़ाई है। तकरीबन 13 महीने के बाद 15 शव्वाल के बाद 15 शव्वाल को एक और जंग हुई थी। देखिए हुजूर जंग में दुश्मनों के लिए कैसे रहमतुल आलमीन साबित हो रहे, जिसे जंग ओहद कहते हैं, कभी इसे भूलना नहीं। ये ओहद के दामन में लड़ी गई लड़ाई जो जनाब अबू सुफियान और जनाब खालिद इब्न वलीद के अपोजिशन रहने की बुनियाद पर हुई है। और जब ये लड़ाई हुई तो हुजूर के गुलामों की 70 तादाद शहीद हुई थी। अब मुझे जो कहना है वो सुनिएगा। हुजूर अपने दुश्मनों के लिए कैसे रहमत है, हुजूर अपने आशिकों के लिए कैसे रहमत है। अल्लाह के रसूल ने कौन सा दीन लॉन्च किया कि सबसे छोटी उम्र में इतना बड़ा मजहब दुनिया में फैला हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने 69 लाशें रखी हुई हैं, 69 लाशें रखी हुई हैं। हुजूर से किसी ने कहा कि सरकार सबकी लाशें मिल गई, आपके चचा की लाश नहीं मिल रही। हुजूर की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे खबर मिली है कि मेरे चचा शहीद हो गए। हुजूर बहुत रोए। हुजूर के करीब में हुजूर की लाडली बेटी माँ फातिमा बैठी थी, इमाम हसन हुसैन की मुबारक अम्मी बैठी हुई थी, जनाब गौस आजम रोज गरीब नवाज की जद्दा मखदूमा बैठी हुई थी। जैसे फरमाया गया कि आका आपके चचा की लाश नहीं मिल रही है तो हुजूर ने कहा ढूंढो, ओहद की वादियों में मेरे चचा की लाश ढूंढो। जब आशिक गए और लाश नहीं मिली, सुनना इसे गौर से, हुजूर की रहमत भरी जिंदगी कैसी है और हम जहमतों में डूबे हुए हैं। अल्लाह के रसूल से कहा गया लाश नहीं मिली तो हुजूर रोते हुए खड़े हो गए और फरमाते हैं चलो मेरे चचा की लाश को ढूंढे, चलो अपने चचा की लाश को ढूंढे। हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा भी तैयार हो गई। साहिबो, ये संडीला के लड्डू के बटने की दास्तान नहीं है, ये मैदान जंग में तलवारों के मुकाबले में आने वाली गर्दनें, उनके हाथ पांव और आज़ा के अलग होने के मामलात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए ना तो ओहद की वादी में उस पहाड़ के नीचे एक जगह पर हुजूर की चचा की लाश मिली। इसे भूलना नहीं, 15 टुकड़ों में कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। अल्लाह के रसूल के चचा की लाश 15 टुकड़ों में कटी हुई थी। हुजूर की रान पर हुजूर की मां का इंतकाल हुआ था। हुजूर इतना नहीं रोए थे। हुजूर के सामने हुजूर के दादा का इंतकाल हुआ था। हुजूर इतना नहीं रोए थे जितना अपने चचा की लाश के टुकड़ों को उठा के रो रहे थे। साहिबो, ये आंसू बड़े कीमती हैं, हुजूर के आपके लिए बहे हैं, लेकिन आइए सोचे कि हुजूर को अपने चचा से कितनी मोहब्बत थी। मेरा इमाम कहता है जिसके आगे वो हमजा की जांबाजियां, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेरे गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम, जानिसारा ने बदरो ओहद पर दरूद,
हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाश देखी तो बहुत रोए, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भी गई। हुजूर की बेटी फातिमा इस कदर रोती थी कि सरकार को बार बार अपनी बेटी को तसल्ली देनी पड़ती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उस चचा की लाश के टुकड़े जो अलग अलग पड़े थे, पेट चाक किया गया था, दिल गुर्दे निकाले गए थे, कान काटे गए थे, आंखें निकाली गई थी, जबान काटी गई थी, और बहुत सारे जिस्म के ऐसे आज़ा जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, उनको सूजे से सिल करके एक औरत थी जिसका नाम था हिंदा, उसने अपने गले का हार बना के हुजूर के सामने खड़ी हो गई थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो हुजूर अपनी बेटी की तरफ माइल हुए। इस कदर हुजूर रोए कि सहाबा की चीखें बुलंद हो गई। अल्लाह के रसूल ने खामोशी अख्तियार की, रोते रहे सरकार अपने चचा की लाश को, और फरमाया कि मैं अपने चचा की लाश को, सबको तो यहीं दफन कर दूंगा, अपने चचा की लाश को लेके मदीने जाऊंगा। मुझे मेरे चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं, और हम अपने चचा जैसे लोगों से दुश्मन बने हुए। हमारे घर में ऐसी कोई खूबसूरत फिजा नजर नहीं आती है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार कर सके, एक भाई दूसरे भाई से प्यार कर सके, जैसे हुजूर ने अपने चचा की लाश उठाई। मेरे दोस्त मुनव्वर अजहरी वहीं पे खड़े होकर कहने लगे, ये 2.5 बाई 7 किलोमीटर का पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। इसको आप मदीने की तरफ से देखते हो, जबल रूमा की तरफ से तो छोटा नजर आता है, लेकिन जब एयरपोर्ट की तरफ से देखोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ है ये। 2.5 बाई तकरीबन 7 किलोमीटर का ये ओहद पहाड़ है। मुझसे कहने लगे, जैसे हुजूर ने अपने चचा की लाश उठाई, ये ओहद पहाड़ भी अपनी जगह से हिलने लगा। तो हुजूर ने मुखातिब होकर फरमाया, ऐ पहाड़, तेरा क्या इरादा है? उसने कहा, चचा को लेके कहां जा रहे हैं? सरकार ने फरमाया, मुझे चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं है, मैं अपने चचा के लिए किस कदर रहमत हूं, मैं अपने चचा की लाश को मदीने लेके जाऊंगा। तो पहाड़ ने कहा, अगर आपको अपने चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं है तो मुझे भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां हम जाएंगे। तो हुजूर ने चचा अमीर हमजा की लाश को वहीं दफन करने का हुक्म दिया। लेकिन साहिबो, कभी सोचा आपने कि 22 मीटर कफन लेकर के हम दुनिया से जाएंगे, वो क्यों गुलाब जल लेके हम दुनिया से जाएंगे, 20 किस्म की खुशबुएं हमारे जिस्म पर छिड़की जाएंगी। हुजूर के चचा के साथ क्या हुआ था? 2 मीटर कफन था, 2 मीटर कुल कफन था हुजूर की, जिसमें उनकी लाश के टुकड़े बन करके रखे गए थे। करीब में एक कब्र बनाई गई जिसमें हुजूर के चचा को दफन किया गया, दूसरी कब्र बनाई गई जिसमें मुसाब बिन उमैर अब्दुल्ला बिन जहाश की लाश को दफन किया गया। उनकी कब्रों में जब कफन कम पड़ गए थे तो हुजूर से कहा गया, सरकार, इनकी कब्रों को में कफन नहीं है, सर की तरफ बंद करते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर की तरफ बंद करते हैं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल ने रो करके कहा, एक खुशबूदार इज़्खर नामी घास होती है, उसे उखाड़ करके वहां से लाओ काट करके, और मेरे चचा के आशिकों के पैरों में लगा के उसे दफन कर दो। 45 साल पहले मदीने का डेम खुल गया तो शहीदाने ओहद की लाशें बाहर आ गई। देखने वालों ने यह भी देखा है कि वो कफन तो कफन थे, वो घास भी हरी भरी थी जो उनके पैरों से लगाई गई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था। हुजूर के चचा ने वहीं पर कयाम फरमाया, मुझे एक जुमला कहना है, इसको सुनना और भूलना नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बाद में कि कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, कि वो बात तो हुजूर ने जाहिर नहीं किया, सूफिया फरमाते, मैं चचा को बकी शरीफ लेके नहीं आया, लेकिन क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी, हरम खुद चल करके वादी ओहद तक चला जाएगा। ये इशारा सरकार अमीर हमजा की तलामी था। आका करीम बैठे थे, 3 हिजरी के बाद 4थी हिजरी में अचानक हुजूर 15 शव्वाल को खड़े हो गए और रोने लगे। सहाबा ने कहा, हुजूर क्या बात है? कहा, आज के ठीक 1 साल पहले मेरे चचा को शहीद किया गया था, आओ चलते हैं शहीदाने ओहद की मजार शरीफ पर, उनकी मारगाह में सलामी पेश करते हैं। हुजूर ने जा करके इरशाद फरमाया, ये शहीदाने ओहद की कब्रें हैं, सुबह क़यामत तक यहाँ कोई सलाम करेगा तो सुबह क़यामत तक ये उसकी सलामती की दुआ करेंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ओहद में रहमत कैसे साबित हुए, कैसे रहमत साबित हो रहे हैं? यही हिंदा नाम की औरत है जिसने हुजूर के चचा के कलेजे को चबाया था। साथियों, कोई बेस होता है हमारी आपकी मुलाकात का, कोई मकसद होता है हमारे और आपके इकट्ठा होने का। न तो पैसे किसी के पास फालतू हैं कि 1 लाख 1.5 लाख लगा करके आपको परेशान करें, ना आपके पास इतना वक्त है कि मुझ जैसे कुत्तों से बदतर इंसान की गुफ्तगू सुने, ना आपके घर में ऐसा नहीं कि लोड थे, घर वालों ने भगा दिया तो घूमते घूमते यहां आ गए। कोई वजह है कि अल्लाह ने हम सबको जमा किया है। आइए इस वजह पर गौर करें। यही हिंद नाम की औरत थी जिसने हुजूर के चचा के कलेजे को चबाया था, इनके जिस्म के टुकड़े करके गले का हार बनकर बनाया था। और जब 6 हिजरी में गालिबन मक्का फतेह हुआ, ढेर सारी औरतें
निकाब ओढ़ करके हुजूर की महफिल में बैठी थी, उसी औरतों की झुरमुट में हिंदा बैठी हुई थी। मुझे ये बताना है, सुनना, कोई नारा, कोई हंगामा ना करे। उसी महफिल में हिंदा बैठी हुई थी। जब सारी औरतें हुजूर की बारगाह में इस्लाम कबूल करती, माफी तलब करती, तो सबसे आखिर में एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, निकाब की पट्टी उसके चेहरे पर थी। उसने कहा, सरकार क्या आज सबको माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते हैं सबको माफ किया जाएगा। कहा, जिसने आपके सहाबा को चटाइयों में लपेट करके उनकी नाक में धुएं डाले उसको माफ कर देंगे? कहा, माफ किया जाएगा। कहा कि ये बताइए, उस सुमैया नाम की औरत के नाफ के नीचे पेशाब मुबारक की जगह के ऊपर अबू जहल ने बर्छी मार करके उन्हें शहीद किया था, मकबरे शीबका में जिनकी मदार शरीफ है, क्या उसके कातिल को माफ कर देंगे? कहा, हुजूर ने माफ कर देंगे। कहा, जिसने आप पर पत्थर बरसाए उसे माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते उसे भी माफ कर दूंगा। किसी ने कहा कि जिसने आपकी बेटी मखदूमा जैनब के पेट में नीचे से जो नेज़े फेंक करके उनके पेट के कच्चे बच्चे को जाये किया था, कहा उसे माफ कर देंगे? कहा, उसे माफ कर देंगे। किसी ने कहा कि हुजूर इतना बताएं, वो आपका सोशल बाइकाट किया गया था, आपके गुलाम शेब अबी तालिब में 3 साल तक कैद थे, आप भूखे, आपके बच्चे भूखे रहते थे, आपकी बेटियां अपने घर में रोती थी, क्या उनको माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते मैं सारे आलम के लिए रहमत बन करके आया हूं, मैं सबको माफ कर दूंगा। तो इतना कहना था। उस औरत ने कहा कि जिसने आपके आशिक मुसअब बिन उमैर को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा, जिसने अब्दुल्ला बिन जहश को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा, जिसने हंजला को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा, जिसने जियाद को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा, जिसने खेसमा को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। उसने कहा, सरकार एक सवाल है आपसे। कहा, क्या? कहा, जल्दी बताइएगा। मेरे आका फरमाते बोल। तो उस औरत ने कहा कि ये बताइए, जिसने अमीर हमजा को शहीद किया था, क्या उसे माफ कर देंगे? मेरे आका ने अपने चचा का नाम सुना तो रोने लगे। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। तो हिंदा ने कहा, मुझे बताएं, क्या चचा को शहीद करने वालों को माफ कर देंगे? मेरे आका ने रो के फरमाया, हाँ सुन औरत, आज मैं अपने चचा के कातिल को माफ कर दूंगा। इतना कहना था कि हिंदा ने अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाई तो सामने वही औरत थी जिसने जनाबे अमीर हमजा के नाक और कान और आंखों का हार बना करके आंखों का हुजूर के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ठीक 4 साल पहले अल्लाह के रसूल ने हिंदा को देखा तो रोने लगे। फरमाया, तो हिंदा है? हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। हिंदा हुजूर के नालैन के पास गिर पड़ी। कहा, सरकार आपने तो कहा था सबको माफ कर देंगे, आपने तो कहा था कि सारे आलम के लिए रहमत है, फिर आप मुझे माफ क्यों नहीं करते? मेरे आका फरमाते, हिंदा मेरे सामने से अपने चेहरे को छुपा ले, मैं वादा करता हूं अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। खुदा की कसम, ऐसी माफी का परवाना जाके पूछें लॉर्ड निकाले से, जो अपनी किताब में हुजूर की रहमतुल आलमीनी का जिक्र करता है, लेकिन आज हुजूर की उम्मत भूल गई है। फिर हुजूर ने क्या कहा? हमारे इस दौर के उलमा, हम जैसे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हिंदा तूने मेरे चचा को के कलेजे चबाए थे, तूने मेरे चचा की आंखें निकाली थी, तूने मेरे चचा के कान काटे थे, तूने मेरे चचा के होंठ काटे थे, तूने मेरे चचा की जबानें काटी थी, लेकिन सुन हिंदा सुन, मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर। तुझे देखता हूं तो मेरे चचा की याद आती है। मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर, बेपर्दा मत आया कर हिंदा, तुझे देखता हूं तो मुझे अमीर हमजा की याद आती है। सूफिया फरमाते, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। मैं अपनी टोपी इन उलमा के नालैन पे रखता हूं, सुने आप। सूफिया फरमाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा था कि मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर, तुझे देखता हूं तो मेरे चचा की याद आती है। हुजूर की रहमतुल आलमीनी का एक पहलू ये देखें, हुजूर ने इसलिए कहा था कि मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर। जब हिंदा हुजूर के सामने निकाब की पट्टी हटा करके हुजूर के करीब बैठती थी तो रोती बहुत थी, जनाबे अमीर हमजा पर होने वाले जुल्म को याद करके। तो हिंदा की आंख से निकलने वाले आंसू जब बाहर आते थे तो हुजूर को गवारा नहीं था कि मेरे सामने किसी की आंख से आंसू निकले, इसलिए हुजूर ने कहा था, हिंदा मेरे सामने बेपर्दा मत आया, क्योंकि हुजूर बड़े लतीफ हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम शाह साहब ने क्या कहा था? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अल्लाह के रसूल कैसे रहमत वाले नबी थे, क्या तालीम दी थी हुजूर ने अपने बेटों को। और हम किस डगर पे जा रहे हैं? दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। समझ रहे हैं आप? आइए बात करता हूं हुजूर की रहमतुल आलमीनी की। क्या तालीम हुजूर ने अपने बेटे हसन हुसैन को दी थी? अगर ये बातें याद रहेंगी, कभी एबिल और कंपोज खा के, कभी कोक सिरप पी करके, कभी नशे की दवाइयां खाने की बात नहीं आएगी। बावजू हुजूर पर दरूद पढ़ते हुए लेटोगे, आराम से सुकून की नींद आ जाएगी इंशाअल्लाह।
समझे। आओ पहले हुजूर की रहमतुल आलमीन की तरफ। कैसे? जाहिरी तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन के यहाँ थोड़ी सी अनबन नजर आती है एक मौके पर, वो भी तालीम है अपने नाना की उम्मत के लिए। हाथों को उठा के बोले इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह, बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह, इसे भूलना नहीं। जाहिरी तौर पर नाना की उम्मत के लिए एक उसूल बनने वाला है, एक नया सिस्टम बनने वाला है, नया कानून बनने वाला है, नया आईन बनने वाला है, नया आर्टिकल बनने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के परवरदा थे इमाम हसन हुसैन। जाहिरी तौर पर दोनों में अनबन नजर आई एक मौके पर। इमाम हसन बड़े थे, इमाम हुसैन उनसे छोटे थे, वरना वो किसी से छोटे नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? ये हुजूर के बेटे बड़े ही होकर पैदा होते हैं। इमाम हसन हुसैन में जाहिरी तौर पर थोड़ी सी अनबन नजर आ रही है। सुनना गौर से। कुछ लोग इमाम हसन के पास गए, कुछ लोग इमाम हुसैन के पास गए और कहने लगे कि अय इमाम हसन, आप बड़े हैं, इमाम हुसैन सरकार आपसे छोटे हैं, तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि आप अपने छोटे भाई से बात करें, आप सलाम करें, आप चल करके पहल करें ताकि ये दूरियां खत्म हो जाए। तो इमाम हसन सरकार ने खामोशी अख्तियार की। कहा मेरा दिल नहीं कहता कि मैं जाके इमाम हुसैन के पास जाके पहले मैं सलाम करूं। कुछ लोग इमाम हुसैन के पास गए। सुनना, ये सोने के कलम से लिखने के जुमले हैं। कैसी तरबियत गाह थी वो रहमतुल आलमीन की। मेरे आका के लाडले फरमाते इमाम हुसैन क्या बात है? कहा इमाम हसन से आपकी थोड़ी सी अनबन हो गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि आपके सलाम में पहल करने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप छोटे भाई हैं। बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। बोले अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन, कैसे हुजूर रहमत, अपने बच्चों को कैसे हुजूर ने तालीम दी। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन उनसे छोटे हैं, दोनों भाइयों में थोड़ी सी दूरियां हैं, एक भाई उधर एक भाई इधर। ये उम्मत की नसीहत के लिए, उम्मत के लिए कानून बनना था। तो लोगों ने कहा कि अय इमाम हसन, आप बड़े हैं, छोटे भाई से बात करें। पर मैं नहीं बात करूंगा। कुछ लोग इमाम हुसैन के पास गए, कहा अय आका हुसैन, आप अपने बड़े भाई से बात करें। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? वादा करो कल अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह। वादा करो, वादा करो। बैठना ताजपुर चौराहे पर, किसी को चाय पिलाने की नीयत से बुलाना, अपने पैसे की चाय पिलाना, हसन हुसैन की बातें बताना। चिराग से चिराग तो जलाओ यार। क्या सरियाओं वाले पूरे गांव के लोग ठेका लिए हैं कि पूरे कुंडा में जहां जहां होटलें होगी वहां जलसा करेंगे? जलसे में जो आ जाए, जो सुने वही जाके बयान करे ना भाई। जितने लोग बैठे हैं तभी तो चिराग से चिराग जलेगा। बातें भूलिएगा नहीं इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन से कहा गया कि आप अपने बड़े भाई से सलाम कर लें, ये दूरियां अच्छी बात नहीं है। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? मैं इसलिए अपने बड़े भाई से सलाम करने में पहल नहीं करना चाहता। कहा किस लिए? कहा वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूं। कहा क्यों आप सलाम में पहल नहीं करना चाहते? मालूम है क्या जवाब दिया? देखता हूं कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आपने फरमाया मेरे नाना की मुझे एक बात याद आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुझे याद आ रहा है। उस कौल की बुनियाद पर मैं अपने भाई हसन से मिलने को तैयार नहीं हूं, पहल करने को तैयार नहीं हूं। देखना, मैं हसन से अपने बड़े भाई से सलाम में पहल करने को तैयार नहीं हूं। मुझे मदीने वाले अपने नाना की एक बात याद आ रही है। लोगों ने कहा मदीने वाले आका ने क्या फरमाया है? वो तो सारे आलम के लिए रहमत है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, तुम्हें नहीं पता हुजूर ने क्या फरमाया? कहा क्या? कहा हुजूर ने फरमाया जब दो भाइयों में अनबन हो जाए, देखिए दो भाइयों में अनबन हो जाए, दो भाइयों में दूरी पैदा हो जाए, तो जो पहले सलाम करेगा वो उससे पहले जन्नत में जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े भाई से सलाम करके जन्नत में बड़े भाई से पहले चला जाऊं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ गए आप? मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बड़े भाई से पहले सलाम करके पहले जन्नत पे चला जाऊं। मेरा भाई मुझसे जमीन पर जैसे आया है, जैसे मदीने में आया है, जैसे माँ फातिमा की गोद में आया है, वैसे मेरा भाई मुझसे पहले जन्नत में भी चला जाए। हाय हाय, जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे बताओ कि हुजूर ऐसों के लिए भी रहमत है जो आज दुनिया बना के बैठे। सही है कि नहीं भाई? हम यहीं रहते हैं, कहीं दूर हमारे घर में दिक्कतें हैं, हमारे गांव में दिक्कतें हैं, बाहर जाओ तो दिक्कतें हैं, जिस कस्बे में जाओ जलसे जुलूस में यही अफरा तफरी है। तो अगर हुजूर की रहमतुल आलमीनी हमें याद नहीं आएगी तो हम कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे? क्या हुजूर अपनी बहनों के लिए रहमत नहीं थे? एक भाई अपनी बहन की दुपट्टे पकड़ के बाहर फेंक रहा था। किसी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा जब से मेरी शादी हुई ये मेरी बहन 40 साल की हो गई, अब तक अपने मैके नहीं, ससुराल नहीं गई और मेरी बीवी से लड़ती रहती है।
अपनी बहन को तमाचे मारता था, उसे इतना शोर नहीं कि मदीने वाले आका ने अपनी बहनों से कैसी मोहब्बत की है। आय हाय हाय, सुनो साहिबो, दिक्कत नहीं हो रही, बात खत्म कर दे, वक्त हो गया, सुन ले, बस माफी चाहता हूं, मुझे भी असल में एयरपोर्ट जाना है और आस्थाने पर हाजिरी देना है, और बहुत सोचता हूं कि बैठूं जमीन पर हुजूर की बातें सुनूं। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जलसे कभी बंद ना करना, लेकिन जल्दी शुरू करना, जल्दी खत्म करना इंशाअल्लाह। ठीक है, जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो, रोज नहीं मिलते, मिल जाते थोड़ी सी बात। अल्लाह के रसूल अपनी बहन के लिए कैसे रहमत है, वादा करो अपनी बहनों से मोहब्बत करोगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर अपनी बहन के लिए कैसे रहमत है। और हम गरीब बहनों को अपनी गाड़ी पे नहीं बिठाते, उसके बच्चे हमारी गाड़ी की सीट गंदी कर देते, ऐसे भी लोग अपनी गरीब बहनों से बात नहीं करते, अपनी गरीब बहनों से वो मुखातिब नहीं होते। मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ में दाखिल हुए, फातहे मक्का बन के दाखिल हुए, तो हुजूर, हमारी गाड़ियों पर कौन बैठेगा? जो इस लेवल का होगा। हमारी गाड़ियों की अगली सीट पर कौन बैठेगा? जो ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ में 6 या 8 हिजरी को जब फातहे मक्का बन करके हुजूर अपनी ऊंटनी, कस्वा नाम की ऊंटनी पर बैठ के मक्के में दाखिल हो रहे थे, तो मालूम है हुजूर की पुश्त पर, हुजूर की पीठ के पीछे कौन बैठा हुआ था? बताऊं आपको, न मौला अली बैठे हुए थे, न सिद्दीक उमर बैठे हुए थे, न उस्मान अब्दुल रहमान बिन औफ बैठे हुए थे। समझ रहे? कोई नहीं बैठा। हुजूर की पीठ के पीछे हुजूर की ऊंटनी पर कौन बैठता है? कौन बैठा था? हमारे यहाँ शादियां होती हैं, कौन बैठता है? भतीजे बैठते हैं, भांजे बैठते हैं, हमारे यहाँ भाई बैठते हैं पीछे, दूल्हे के पीछे कौन बैठता है? वो बच्चे छोटे छोटे घर के बैठते हैं। हुजूर जब फातह मक्का बन के गए, कौन था हुजूर के घर में? जनाबे मौला अली थे, सबसे करीब रिश्ते के हुजूर के जनाबे मौला अली, चचेरे सगे भाई थे। लेकिन हुजूर की ऊंटनी पर वो नहीं बैठे थे। हुजूर की ऊंटनी पर कौन बैठा था? हुजूर के गुलाम का बेटा ओसामा बिन जैद बैठा हुआ था। हाय हाय, मैं बहुत रोया, खुदा की कसम, जब मैंने ये सुना तो बहुत रोया। मैंने कहा कि ये ताजपुर सरियावा, ये मौली, ये शेरगढ़, ये रहवाई, ये गंगापुर, लोग अपने घरों से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई रास्ते में न मिले, वरना गाड़ी रोकना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा, उसे बिठाना पड़ेगा, सीट न गंदी हो जाए। अल्लाह के रसूल की मुबारक कमर शरीफ को पकड़ करके एक गुलाम का बेटा ओसामा बिन जैद हुजूर के पीछे बैठा हुआ और काबे का तवाफ कर रहा। हाय हाय हाय, मक्के के बड़े बड़े धुरंधर लोग जिन्होंने 8 साल पहले हुजूर को परेशान किया था, वो सब कैदी की सूरत में मक्के के मुताफ के बगल में चारों तरफ खड़े थे और हाथ बांधे। वो समझ रहे थे आज मारा जाऊंगा, आज बदला लिया जाएगा। और हुजूर ऊंटनी पर बैठे हुए थे, ब्लैक रंग का अमामा शरीफ हुजूर के सर पे था। सुभान अल्लाह। आका करीम उसी ऊंटनी पर तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद सरकार मौलाए कायनात से फरमाते हैं, काबे के अंदर जितने पत्थर की मूर्तियां हैं इसे बाहर कर दो। जनाबे मौलाए कायनात ने वो काम किए हुजूर के कौल के मुताबिक। फिर हुजूर ने नमाज शुक्राना अदा की। बिलाल हबशी से कहा था काबे की छत पर चले जाओ और अजान दो। नमाज से फारिग हुए हुजूर रोए बहुत, फिर मुखातिब हुए मक्के के लोगों से, अय मक्के वालों, बहुत जुल्म किया तुम लोगों ने मुझ पर, मेरे दोस्तों पे बहुत जुल्म किया, मेरी बेटियों को परेशान किया, तुमने मेरा सोशल बाइकाट किया, मेरा हुक्का पानी बंद किया था, लेकिन अय मक्के वालों मुझे सिर्फ इतना बता दो। आवाजें कहां से? बेटे खामोश रहो, किसी के सामने हो तो खामोश कर दे आराम से। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। सारे आलम में आप भी हैं कि नहीं? बोलो भाई, आप भी हो कि नहीं? आपकी बहन है कि नहीं? आपका भाई है कि नहीं? आपका कस्बा है कि नहीं? ये उलमा है कि नहीं? ये गरीब लोग, ये नादार लोग, यतीम लोग, बेवा लोग, सब तो हैं इसी सारे आलम की रहमत के दायरे में। मैंने पूछा था हुजूर तो सारे आलम के लिए रहमत है, सूफी सुल्तान मियां साहब, मैंने पूछा, लेकिन हुजूर तो अबू जहल के लिए रहमत नहीं है, जबकि वो मक्के में है और मक्का शहर है और शहर भी सारे आलम में है। मैंने कहा हुजूर तो अबू जहल के लिए रहमत नहीं है, वो मारा गया जाके बदर में, उसके जिस्म के टुकड़े हुए, हुजूर तो उसके लिए रहमत नहीं है। तो सूफी साहब ने क्या फरमाया, ना ना ना, हुजूर उसके लिए भी रहमत थे, लेकिन असल में अबू जहल एक बीमारी का नाम है और बीमारी का खत्म होना जरूरी है, वरना बीमारियां फैल जाएंगी। अबू जहल एक बीमारी का नाम है, अबू जहल झूठ का नाम है, अबू जहल फ्रॉड का नाम है, अबू जहल धोखे का नाम है, और बीमारियां खत्म करो वरना फैल जाएंगे। डॉक्टर बोलेगा पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेगा हाथ काटना पड़ेगा। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। बातें खत्म हो रही हैं, जरा ऊंची बोलो, हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। ऊंची बोलो, ऊंची आवाज में, हुजूर सारे आलम के लिए
याद करना सारे आलम के लिए, कुंडा के लिए, सारे वर्ड्स के लिए रहमत बनकर के आए। हुजूर ने क्या फरमाया, अरे मक्के वालों, तुम आज मेरी कैद में हो, मेरी मुट्ठी में हो, ये बताओ कि तुम्हारा मेरे बारे में नजरिया क्या है। ये वही लोग थे जिन लोगों ने हुजूर को पत्थर मारा था और हुजूर को मजनू और पागल कहा था, जिन लोगों ने हुजूर की गुलामों को इस कदर तकलीफ दी थी कि उनकी जबानें खींच ली गई थी। समझ रहे हैं आप, पेड़ों पर हुजूर के आशिकों को बांध करके निशाने लगाए गए थे मस्जिद आयशा के करीब में। मेरे आका फरमाते, बताओ कैदियों, तुम्हारा मेरे बारे में नजरिया क्या है। तो लोगों ने क्या कहा था, अरे मदीने वाले आका, माफी चाहता हूं, एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा मैंने जमीन पर आपसे ज्यादा रहमत करते हुए, रहमत बांटते हुए, रहमत तकसीम करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने आपसे ज्यादा मुआफ करते हुए किसी को नहीं देखा। आपसे ज्यादा मैंने रहम दिल किसी को नहीं पाया। मेरे आका ने फरमाया, अरे मक्के वालों, तुम सच कहते हो, जाओ मैंने सारे मक्के वालों को माफ कर दिया। इस जुमले ने होलसेल कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया मक्के वालों को। जुमला सुने, सारे शहर वालों को मैंने माफ कर दिया। अब हुजूर जब माफ कर चुके ना, वो बात यही दबी रह गई कि बहन के लिए कैसी रहमत। हुजूर की सगी चचेरी बहन, मौला अली की सगी बहन, जिसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है? ऊंची बोले। इन्हीं के घर में हुजूर ने आराम किया था जब सफर मिराज की शुरुआत हुई थी। नाम क्या है? उम्मे हानी। इनके घर में उनके बच्चे सामने बैठे हुए थे, तो उम्मे हानी मक्के में थी, इस्लाम कबूल नहीं किया था। मौला अली की सगी मां, अभी कोई जाहिर नहीं, बात ही नहीं हो जाता। वो मक्के से हुजूर चले गए थे, तो उम्मे हानी ने अपने बच्चों से क्या कहा? बच्चे बोले, अम्मी। कहा क्या बात है? कहा मक्का तो फतेह हो गया, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया मक्के पे। कहा हाँ। कहा अब उनका दीन फैलेगा, उनका इस्लाम फैलेगा। कहा हाँ। तो कहा कि अब हम पर जुल्म तो नहीं होगा? तो उम्मे हानी ने क्या कहा? मुनासिब भाई, उम्मे हानी ने क्या फरमाया? मौला अली की सगी बहन थी, तुम्हें पता नहीं है, अरे वो जो ऊंटनी पर बैठकर काबे का तवाफ कर रहे थे, वो कोई और नहीं, तेरे सगे चचेरे मामू हैं, मेरे सगे चचेरे भाई है। बोले हाँ, वो जो उनकी जमात के कायद थे, वो अमीर थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो आपके सगे चचेरे भाई है? कहा हाँ, वो सगे चचेरे भाई है। कहा वो जो काबे के अंदर से अपनी छड़ी से काबे के पत्थरों को बाहर निकाल निकाल के लात, मुनात, उज्जा, हुबुल उनके नाम थे, और बाहर कर रहे थे ना, वो कोई और नहीं, मेरे सगे भाई, तुम्हारे सगे मामू हजरत मौला अली थे। जनाब हिंदा ने बात करी। अरे शहबाज भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मेरे घर में, मेरे शहर में आपका आना, आपका वरूद मसूद बहुत बहुत मुबारक हो। कलकत्ता शहर में रात दिन जागने वाला शहर, नवाबों का नहीं आशिकों का बनाया हुआ शहर, नात की फिजा से पूरे मुल्क को मुतासिर करने वाला शहर कलकत्ता, जहाँ के मेरे भाई मोहतरम शहबाज रजा साहब तशरीफ लाए हैं, उनका आना अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन कहते हैं। बहुत बड़ी आवाज़ के मालिक है, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं। दुआ करें कि इनके नात पढ़ने से पहले, इनके होने से ही अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले, आमीन कहते हैं। बस जुमले आखिरी हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? अभी तो हुजूर मुताफ में है। उम्मे हानी क्या कहती हैं? वो तेरे सगे भाई, वो तेरे सगे मामू थे, वो तेरे सगे चचेरे मामू थे। तो बच्चों ने कहा अम्मी तो अपने घर पे आएंगे, अपने घर पे आएंगे? तो उम्मे हानी ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज तो उनके मानने वाले अपने घर ले गए होंगे और हम गरीब हैं, हमारे यहाँ क्यों आएंगे? अब मुझे तो पता नहीं पहचाने कि ना पहचाने, मेरा भाई अली मुझे पहचान ले, वो जो मोहम्मद अरबी है, लाखों लोगों की भीड़ में है, उनके बड़े जलवे हैं, वो पता नहीं मुझे पहचाने कि ना पहचाने। बच्चे बोले आप तो कहती हैं कि आपके सगे भाई है, आपके सगे चचेरे भाई है, पहचाने कि ना? क्या मतलब? इतनी बातें हो रही थी, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। उम्मे हानी कहती है मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? तो आवाज आई कोई और नहीं, तेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बहन से मिलने के लिए आ गया। हाय हाय। उम्मे हानी कहती है मैं तो दौड़ के गई, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा, आका करीम दरवाजे पर खड़े थे। उम्मे हानी कहती है मेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने था, मेरे दुपट्टे हुजूर से लिपट गए, मेरे बच्चे हुजूर के कदम से लिपट गए। मैंने कहा आका मुझे माफ करना, आज तो मक्के में बड़े जलवे हैं आपके,
पूरा शहर मदीना आपका है, जमीन व आसमान के आपके तस्करे होते हैं, आप मुझ गरीब बहन के यहाँ कैसे आ गए? हुजूर ने फरमाया दावतें तो बहुत से लोगों की मिल रही थी, लेकिन मुझे अपनी बहन की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि बहन के हाथ की रोटियां खा के आगे बढ़ूं। जरा सोचो कि हुजूर अपनी बहन के लिए कैसी रहमत है। वादा करो अपनी बहनों से प्यार करोगे, इंशाअल्लाह बोले यार मोहब्बत बहुत अजीम चीज होती है। ये आप 10 रुपए दे के चले आते हो ना, तो वो 10 जगह दिखाती है। अपने भाइयों से प्यार करो, ये हुजूर के इरशाद गिरामी में शामिल है। हम नफरतों के लिए जमीन पर पैदा नहीं हुए। खुदा की कसम मोहब्बत बड़ी बात है। थोड़ी सी मेहनत करो। सिरी सिक्ती फरमाते हैं मैंने देखा तो एक जमीन पर एक शराबी था, शराब पी के लेटा हुआ था और बेहोश था, और बेहोशी में अल्लाह 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 कह रहा था। तो शेख सिरी सिक्ती फरमाते हैं मैं उसके करीब गया और पानी लेके उसके मुंह को धुला, और मुंह को धुलने के बाद मैंने उससे कहा सुन, नापाक जबान से पाक नाम मत लिया कर। शराब के नशे में अल्लाह का नाम ले रहा। ये कह के वो आगे चले गए। शेख सिरी सिक्ती कौन बुजुर्ग हैं? इनके मुरीद हैं शेख जुनैद बगदादी। नाम सुना तो सुभान अल्लाह कह दें। इनके पीर हैं शेख मारूफ करखी, इनके मुरीद हैं शेख जुनैद, उनके मुरीद हैं शेख शिबली, उनके मुरीद हैं शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके मुरीद हैं शेख अबुल फरात तुर्तूसी, उनके मुरीद हैं शेख अबुल हसन अली करशुल हंकारी, उनके मुरीद हैं शेख अबू सईद मखजूमी, उनके मुरीद हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो गौस पाक के परदादा के दादा कहते हैं मैंने शराबी को देखा तो लात नहीं मारी, स्टीकर नहीं लगा दिया इससे बच के रहो, ना 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 ना। कहते मैंने उसके चेहरे को धुल दिया। जब उसके चेहरे को धुल दिया तो मैं चला गया। जब गया ना तो एक बुजुर्ग ने, शेख सिरी सिक्ती कहते हैं, उसने ख्वाब में देखा क्या कि वो जो शराबी था वो अल्लाह के औलिया के बीच में बैठा हुआ था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो मैंने कहा मेरे मौला ये तो शराबी है। तो आवाज आई कि शेख सिरी सिक्ती ने इसके मुंह को धुल दिया तो मैंने इसके दिल को धुल दिया। हाय हाय हाय। साहिबो थोड़ी सी मोहब्बत करें, इस मोहब्बत में आपका अपना जाती बहुत बड़ा फायदा है। आज हम स्टीकर पर मरे जा रहे हैं। आप बड़े बाकमाल इंसान हैं कि आपने आलमे अरवाह में बकौल सूफी सुल्तान मियां अल्लाह से बातें की। आप वो हैं कि जिनके लिए हुजूर की आंखों में आंसू थे। आप वो हैं कि जिनको सबसे ज्यादा हुजूर ने 63 साल की उम्र शरीफ में याद किया। आपको जो हुजूर याद करें, दुनिया के बड़े बड़े नेता नगरी के लोग आपको पूछे कि न पूछें, इस बात पर कालर टाइट कर लिया करो कि मैं वो हूं जिसको उम्मत रसूल में होने का शरफ हासिल है। मोहब्बतों की बातें दिलों को सुकून देती हैं। मोहब्बतों की बातें आपको बीमारियों से बचा लेती हैं। आज हिंदुस्तान में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू मुसलमान की, इसकी वजह मालूम है? यहूदियों ईसाइयों ने मिल करके हिंदुस्तान से 80 साल पहले जो यहाँ से भगाए गए थे अंग्रेज, उसका बदला कैसे ले रहे हैं। आज के दौर के हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों को भी नहीं इल्म है। वो इस बात का बदला ले रहे हैं कि जैसे मुझे हिंदुस्तान से भगाया गया था अंग्रेजों को, आज उस बदले की भावना में हिंदुस्तान के लोगों को तासुब और नफरत की आग में इनको झोंक दिया जाए, ताकि ये हमेशा एक दूसरे से नफरत करते रहें। नफरत से बड़ी बीमारी कोई नहीं होती है, और हम बदले की भावना में अपने मुल्क में खुश होते रहें। आइए मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह कहते हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान हमारे लिए बहुत बड़ी तालीम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी। और अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मखदूम गिरामी अल्लामा इमामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मौजूद हैं, दीगर अपने इलाके की मुबारक आवाज़ें हैं। बड़े भाई मोहतरम शहबाज साहब तशरीफ़ लाए हैं, बकिया आवाज़ें आने वाली हैं। अब कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।